आप देख सकते हैं तमाम सोशल साइट्स के ऊपर लड़कियां नंगी हुई घूम रही हैं। मॉडर्न जमाना और जो जो हमारे पूर्वज का हम पालन करते आ रहे हैं, जैसे हमारी सनातन परंपरा होगी, सनातन परंपरा और जो हमारा मॉडरेशन युग है, मॉडर्न जमाना है, उसके बीच सामंजस्य बिठा कर चलना चाहिए, या फिर सिर्फ सनातन चाहिए, या फिर सिर्फ मॉडर्न चाहिए? देखिए, आप थोड़ा सा मॉडर्न शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा हिंदी में समझाऊं। हम्म आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि आप आधुनिक युग का हम्म और पुरातन युग का, हम्म कौन से युग का समर्थन कर रहे हैं? हाँ, ठीक है, या तो फिर अब मैं दोनों आपको का। समझाऊंगा। ऐसा युग जो मॉडर्न होने के नाम पर नंगा हो रहा है, तो मैं उसके खिलाफ हूं। आप देख सकते हैं तमाम सोशल साइट्स के ऊपर लड़कियां नंगी हुई घूम रही हैं। हम्म ऐसा आधुनिकीकरण, अर्थात ऐसी ये, आपकी भाषा में मैं कहूँ तो क्या बोलेंगे, मॉडर्निटी है, आधुनिकता कह सकते हैं। आधुनिकता, तो मैं मेरी हम्म भाषा में कहूँगा हम्म ना। आप भी तो अंग्रेजी को प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं उसी भाषा में भी बोलना चाह रहा था कि भाई, जिस व्यक्ति विकास में मॉडर्न होने की आप चर्चा कर रहे हैं, और उस व्यक्ति विकास में चोरी, जारी, मिथ्या, व्यभिचार, दुराचार, पापाचार और अत्याचार, दूसरों पर प्रहार और शराब, मांसाहार, जीव जंतुओं की हत्या और बहन बेटियों की लूट, इज्जत लूटना, ये सब है, तो ऐसे मैं मॉडर्न जमाने के खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें क्या होना चाहिए। बंधुओं, आप सबसे मैं हाथ जोड़ करके निवेदनात्मक और सृजनात्मक शैली के साथ विकल्पात्मक भाव में कहूंगा, आप विकल्प चुनिए। कि अंग्रेजियत ने फजियत के सिवाय भारत को और सिखाया क्या है? सनातन ने हैसियत दी है, फजियत नहीं। सनातन दर्शन में अगर आप देखेंगे तो भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश पर आक्रांता बन करके अपनी शक्ति का, सशक्तिकरण का परिचय नहीं दिया। लेकिन जो ये आधुनिकरण के नाम पर जो पाश्चात्य देशों के लोग खड़े हैं, इन सब ने दूसरे देशों पर कहीं ना कहीं आक्रांता बन करके अधिकार जमाने का प्रयास किया है। बिल्कुल। दूसरी बात, भारत ने कभी भी लोगों को बुरी चीजें नहीं सिखाई। इन विदेशी लोगों ने ही हमें शराब पीना सिखाया, इन विदेशी लोगों ने ही मांस मिट्टी खाना सिखाया, इन विदेशी लोगों ने ही आधुनिकीकरण के नाम पर सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, हुक्का पीना, चरस, भांग, हेरोइन, तंबाकू, धतूरा, पता नहीं क्या क्या गंद खाना इन लोगों ने इस भारत के आत्मा तक पहुंचाने का काम किया है। इस प्रकार की आधुनिकता का मैं विरोधक हूं। हाँ, आधुनिकीकरण में, तकनीकीकरण में, सशक्तिकरण में अगर मेरी अभिव्यंजना आप जानोगे, अर्थात मेरे मन के भावों को आप जानोगे, तो मैं ये कहूँगा कि प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें विज्ञान के साथ, ज्ञान के साथ, अनुसंधान के साथ, बलवान के साथ, किसान के साथ, जवान के साथ और गौ माता के साथ और भारत की राष्ट्रीयता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उसमें तमाम कल युग यानी मशीनों का युग, जितना भी मशीनीकरण है हमारे यहाँ, तो वैशेषिक दर्शन इस बात के लिए उद्घोषणा कर रहा है। मैंने एक बार पहले भी बताया और आज भी बता देना चाहता हूँ। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के पेज नंबर 4 पर सूत्र नंबर 2 में स्पष्ट तौर पर महर्षि पाणिनि लिखते हैं, ये तो अभ्युदय निश्रय से सिद्धि स धर्म। जिस कार्य के करने से आपको अभ्युदय प्राप्त हो और निश्रेयस प्राप्त हो, वह कार्य धर्म कहलाता है और आप अवश्य कीजिए। तो धर्म की परिभाषा में मैं इसको सरल भाषा में थोड़ा समझाऊं तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि धर्म क्या है। तो शास्त्र में जो ये संस्कृत का मैंने सूत्र बोला, इसका साधारण अर्थ ये है कि जिस कार्य से अभ्युदय, अभ्युदय का अर्थ होता है भौतिक उत्कर्ष, भौतिक संसाधन या भौतिक आवश्यकताएं या भौतिक जगत की जितनी भी अनुकंपा आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आप बैठने के लिए कुर्सी ले रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, लिखने के लिए आप पेन ले रहे हैं, बात करने के लिए चलभाषी यंत्र ले रहे हैं, जैसे लेखनी के साथ चलभाषी यंत्र, फोन आदि, हम्म जितने भी संसाधन, चलने के लिए आप गाड़ी प्रयोग कर रहे हैं, बैठने के लिए रेल प्रयोग कर रहे हैं, उड़ने के लिए आप वायुयान प्रयोग कर रहे हैं, जल में जलयान प्रयोग कर रहे हैं, ये जितने भी भौतिक संसाधन हैं, या भोजन बनाने के लिए गैस चूल्हा प्रयोग कर रहे हैं, सिलेंडर प्रयोग कर रहे हैं, सफाई के लिए आप फिनाइल प्रयोग कर रहे हैं, झाड़ू प्रयोग कर रहे हैं, आधुनिक संसाधन जितने भी हैं, हम्म वो सब भौतिक उत्कर्ष है। तो जिस कार्य से आपको ये भौतिक उत्कर्ष प्राप्त हो और निश्रेयस, निश्रेयस, निश्रेयस का अर्थ होता है मुक्ति,
यानी जिस कार्य से भौतिक उत्कर्ष और आत्मा की मुक्ति दोनों प्राप्त होती हो मनुष्य को, वो काम करना चाहिए, वही मनुष्य का धर्म है। शास्त्र इस बात की उद्घोषणा कर रहा है। और अगर योग दर्शन में आप देखेंगे तो योग दर्शन कहता है कि स्पष्ट तौर पर उद्घोषणा करता है ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। इसलिए ज्ञानार्जन अवश्य कीजिए। वेद आपको ज्ञान देंगे। वेद पृथ्वी का, धरती का संविधान है। धरती का संविधान आपको ये बताएगा कि आप किस प्रकार तत्वों को जाने, द्रव्यों को जाने, परमाणुओं को, अणुओं को, और वैज्ञानिकता, आधुनिकता सबको जानना है। तो एक बार शास्त्र सम्मत व्यवहार कीजिए और उस दर्शन में आपके दर्शन आपको स्वयं होंगे। आप स्वयं महसूस करेंगे कि धर्म वो नहीं है जो आपको बेवकूफ़ियों के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए कुछ लोग अपनी चालाकियों के माध्यम से कर रहे हैं, बल्कि धर्म वो है जो आपको जीना सिखाता है। धर्म वो है जो आपको धारण करना सिखाता है। धर्म वो है जो आपको रास्ता साफ करके देता है। धर्म वो है जो सैद्धांतिक पृष्ठभूमि स्थापित करता है। धर्म वो है जो आपको कदाचित बुराइयों में नहीं धकेलता, बल्कि अच्छाइयों में प्रशस्त करके लोक कल्याण के साथ साथ आत्म कल्याण की भावनाओं में समृद्ध बनाता है।